सब कुछ बेचो, मगर शिक्षा, चिकित्सा, किसान का उद्योग क्षेत्र मत बेचो। जय हिंद साथियों, मैं राजीव कुमार उर्फ आनंदित्य, मैं राष्ट्रीय मिशन हम सभी का संयोजक। आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे जो कि राष्ट्रहित में हैं रखने आया हूं, जिस पर भारत देश की जनता का समर्थन मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये तीनों मुद्दे जो हैं, ये तीनों जो मुद्दों में छुपी हुई जो मांगे हैं, वह मांग राष्ट्र की न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है, बल्कि भारत देश में भविष्य में होने वाले अनगिनत अपराधों व समस्या को भी समाप्त कर सकती है। जी हां, मैं सीधी बात कर रहा हूं भारत देश में, भारत देश की भारतीय व्यवस्था से। जैसा कि आज हमारे भारत देश में भारतीय तंत्र सरकारी विभागों के जो निजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी विभागों का एक प्राइवेट सेक्टर में वो तब्दील करते जा रहे हैं, क्या यह समस्या का समाधान है? सबसे बड़ी बात आती है, हमारे भारत देश में तीन धरोहर ऐसी रही हैं, तीन चीजों की धरोहर ऐसी है जिसका विश्व में डंका बजाया जा सकता है। लेकिन आज मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए, वो तीनों चीज जो भारत देश की धरोहर रही, आज कहीं ना कहीं उनकी अवस्था जो है बद से बदतर होती जा रही है। उसको संभालने का, उसको बढ़ावा देने का मौका आ गया है। और भारत देश की जनता अगर इस पे समर्थन करती है, इस वीडियो पे समर्थन करती है, इस वीडियो में उठाई हुई मांग पर समर्थन करती है, तो हमारी भारतीय व्यवस्था को भी इस पर सोचने को मजबूर होना पड़ जाएगा। सीधी बात कर रहा हूं मैं, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन में आज भारत देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां आ चुकी है। वो बात अलग है, हमारे देश का चौथा स्तंभ उस चीज को दिखाए या ना दिखाए, वो कंट्रोवर्सी फैलाए या वाद विवाद दिखाए, वो हमारे देश के मीडिया का अपने कार्य क्षेत्र की भूमिका है। लेकिन भारत देश की जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारत देश की जनता के लिए ही भारत देश की पूरा तंत्र बना हुआ, चाहे मीडिया हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका व्यवस्था हो, चाहे वो विधायिका हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए बनी है। राष्ट्रीय मिशन हम सभी का राष्ट्रीय परिवार मांग करता है भारत देश के जनता के हक में कि वह हमारे भारत देश की शिक्षा, चिकित्सा और किसानों का जो क्षेत्र है, अन्न का, खेतों से अन्न को उगाने का, इन तीनों सेक्टरों में बिल्कुल भी निजीकरण ना किया जाए। इन तीनों को स्वतंत्र रूप से भारत देश के अधीन रखा जाए, भारत देश की जनता के हक में रखा जाए, और इसमें किसी भी प्रकार से निजीकरण की प्रक्रिया का प्रवेश ना किया जाए। हमारा देश मोहताज नहीं है शिक्षा का, हमारा देश मोहताज नहीं है चिकित्सा का, हमारा देश मोहताज नहीं है भोजन व्यवस्था का। ये तीन अवस्था ऐसी है भारत देश में, अगर इस पर भारत देश की भारतीय व्यवस्था अगर गंभीरता से कदम उठाती है, तो ना केवल भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी, बल्कि भारत देश भी खुशहाल और संपन्न होगा। अब ये सोचना हमारे देश में राजनीतिक तंत्र को है, राजनीतिक व्यवस्था को है, भारतीय व्यवस्था को है, भारत देश में बुद्धिजीवी जगत में जुड़े हुए लोगों की चिंतन मंथन का है, भारत देश में आंदोलनकारियों का, समाजसेवी संगठनों का है, और भारत देश में समर्पित गैर राजनीतिक स्तर पे व्यक्तिगत रूप से संघर्ष कर रहे लोगों का है। वह इस मांग को राष्ट्रहित मांग समझते हुए इस मांग पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, या इन तीनों चीजों को भी निजीकरण के माध्यम से पूंजीपतियों के हाथों में जाने का रास्ता बना देते हैं। राष्ट्रीय मिशन हम सभी परिवार राष्ट्र के प्रति चिंतित है, राष्ट्र हित में संघर्ष कर रहा है, और इसकी विचारधारा अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जो कि भारत देश की जनता को बिना किसी प्रकार से परेशान किए उसके जीवन की खुशहाली लाने का रास्ता है। लेकिन राष्ट्रीय मिशन हम सभी की विचारधारा को जिस प्रकार से बढ़ावा नहीं मिल रहा, समर्थन नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा सवाल है। और कई ऐसे कार्य राष्ट्रीय मिशन हम सभी के द्वारा किए गए हैं जिसमें
हम भारत देश में छुपे हुए तथा कथित समाजसेवी, बुद्धिजीवी, आंदोलनकारी, राष्ट्र नेता, राजनेता सबकी परख करते जा रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।